मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2011 का कंपार्टमेंटल में जो पूछा गया है उसका कुछ सोल्व करेंगे। कंपार्टमेंटल 2011 का जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 2011 का कंपार्टमेंटल, सी का मतलब कंपार्टमेंटल। चलिए पहला क्वेश्चन, मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क जो था किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो सोचने के लिए। किसके लिए? सोचने के लिए, समझने के लिए। सोचने के लिए, समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, कर पराग कोश के मध्य में क्या रहता है? पराग कोश के मध्य में क्या रहता है? तो पराग कण। पराग कोश के मध्य में क्या रहता है? पराग कण रहता है। क्या रहता है? पराग कण। पराग कण कहेगा पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कण, पराग कण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, अब हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? ग्राही का क्या काम है? तो ग्राही क्या करता है? सूचना को ग्रहण करता है और फिर उस सूचना को आगे पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध मतलब समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा। समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा मतलब R1 बराबर दे दिया कितना? 3 ओम। R2 बराबर कितना दे दिया? 6 ओम। तो कह रहा है कि R मतलब समतुल्य प्रतिरोध मतलब R बताइए। था R बराबर श्रेणी में कहेगा 1/R बराबर तो 1/R1 अब प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए तो यहाँ से कहेगा निकालने के लिए तो रख दीजिएगा। तो 1/R बराबर 1/R1, R1 का मान कितना? 3 अब प्लस 1/R2 का मान कितना? 6। एलसीएम कितना आएगा? 6। एलसीएम कितना? 6। तो कई बार में कटेगा? 2 बार में। तो यहाँ आएगा कितना? 2 अब प्लस यहाँ कितना? 1 मतलब जोड़ने पर कितना आएगा? 3 अब बटे कितना? 6। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 मतलब 1/2 मतलब आर का मान कितना आ गया? आर का मान समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 2 ओम। 2 ओम। कई ओम? 2 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, कर जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन कौन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। कोयला ये पहला हो गया, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, गैर परंपरागत ऊर्जा का एक उदाहरण बताइए। गैर परंपरागत मतलब परंपरा से होते नहीं आ रहा, अभी होना शुरू हुआ है। तो सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, सॉरी 7वां नंबर, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। मधुमेह रोग होता है। मधुमेह। मधुमेह होता है। मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत हीटर कहेगा तो उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर विद्युत धारा किस प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर। किस प्रभाव पर? उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, बैटरी से विद्युत धारा किस प्रकार की प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से कहेगा तो दिष्ट धारा। कौन धारा? दिष्ट धारा। बैटरी से कौन धारा? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। संकेत कहेगा तो NaCl। सूत्र कहेगा तो संकेत कहेगा तो NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये नमक कहेगा तो सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। सभी अपना अपना क्वेश्चन बैंक में लिखते जाइएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत दिया हुआ रहता है। तो आप लोग बगल में लिख लीजिएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर 12 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण को लिखे। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण को लिखे। तो इसको हम लोग 2 नंबर में देख लेंगे, 2 नंबर में इसको देख लेंगे, 2 नंबर का जब लिखाएगा उसमें लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। ताप का शोषण होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? शोषण। शोषण का मतलब अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब कमी। अवशोषण, शोषण का मतलब क्या समझेंगे? कमी होता है। ताप में क्या होती है? कमी होती है। तो जब कमी होगा तो हम उसको बोलेंगे उष्मा शोषी। क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। लेकिन जैसे ही ताप में वृद्धि हो जाएगा तो बोलेंगे उष्मा छेपी। क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी। लेकिन ये शोषण हो रहा है, माने अब शोषण हो रहा है, कमी हो रहा है, तो बोलेंगे उष्मा शोषी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, धातु के कोई 2 भौतिक गुणों को लिखें। धातु के 2 भौतिक गुणों को लिखें। तो धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत और उस पहला बोलेंगे धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। दूसरा बोलेंगे धातु आघातवर्ध और तन्य होता है। और कुछ बोल सकते हैं, धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषण के लिए। किसके लिए? स्वपोषण के लिए आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश किसके लिए? स्वपोषण के लिए। स्वपोषण के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इधर 2 नंबर का है। अब आते हैं खंड बी में। खंड बी में ग्रुप कितना? बी में। ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में सभी लोग अपना अच्छा से मिला लीजिएगा। चलिए ग्रुप बी में 31 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम किसके लिए? तो भोजन के लिए। फ्लोएम किसके लिए? भोजन के लिए। अगर जाइलम कहता तो जल के लिए, लेकिन फ्लोएम किसके लिए होता है? भोजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा हुई है? तो एक्टोडर्मी द्वारा। एक्टोडर्मी द्वारा। एक्टोडर्मी द्वारा। किसको द्वारा? एक्टोडर्म द्वारा। एक्टोडर्म द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल से। किससे? अवतल दर्पण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, दो डी माने दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। पी दिया, कितना दिया है? पी दिया है 2 डायोप्टर। तो क्या निकालना? एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/पी। 1/पी। 1/पी का मान कितना? 2। आई दिल रहता है मीटर में, तो मीटर से बदलेंगे 100 सेंटीमीटर में, तो ऊपर में हो जाता है कितना से? 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 50 दूना कितना हो जाएगा? 100। मतलब कै सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है? तो निकट कहेगा तो अवतल। निकट कहेगा तो अवतल हो जाएगा। निकट में ज़्यादा। निकट में क्या होता है? ज़्यादा, तो ज़्यादा रखेंगे। दूर में क्या होता है? कम, तो कम वाला रखेंगे। तो कम कौन है? अवतल की उत्तल? तो उत्तल कम है और निकट में ज़्यादा है। निकट में क्या है? ज़्यादा। तो निकट में ज़्यादा है तो कौन रखेंगे? अवतल। क्या रखेंगे? अवतल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दूर रहेगा, दूर में कम रखेंगे तो कम होता है। दूर में कम कौन होता है? तो उत्तल। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। लेंस किसका? लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो कितने? सॉरी 3। कितने होते हैं? 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु? 3 परमाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकीय तत्व कौन है? अकीय तत्व कौन है? तो हीलियम। कौन है? हीलियम। अकीय तत्व कौन है? हीलियम। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की संयोजकता कितना? तो 1। कितना होता है? 1। 10वां नंबर, हाइड्रोकार्बन है
तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन रहेगा, कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन रहना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन रहना चाहिए, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो देख लीजिए किसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर बी C6H12O6 में कार्बन है और हाइड्रोजन है। जिसमें कार्बन रहेगा हाइड्रोजन रहेगा तो वो होता है हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, 1 ओम और 2 ओम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम क्रम है, तो 6 वोल्ट बैटरी जोड़ने पर कितना धारा प्रभावित होगा। तो इस श्रेणी क्रम है तो कई ओम हो जाएगा, R बराबर 1 ओम प्लस 2 ओम, तो कई ओम 3 ओम हो गया। और कह रहा है 6 वोल्ट की बैटरी मैंने V बराबर कितना हो जाएगा 6। श्रेणी क्रम में था तो श्रेणी क्रम होता है R बराबर R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 3। तो कह रहा है धारा पूछ रहा है, मैंने आई पूछ रहा है हमसे, आई पूछ रहा है, आर दिया भी दिया है, तो भी बराबर क्या होता है आई आर, तो भी बराबर आई आर, तो यहाँ से कह देगा आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो भी बटे आर, भी बटे आर, आर का मान कितना दिया है 3, भी का मान कितना दिया है 6, तो 6 बटे करेंगे कितना 3, तो कितना आएगा 2 एम्पियर, का एम्पियर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, ओम के नियम का गणितीय सूत्र है, तो ओम के नियम में क्या होता है भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, तो यहाँ से आई बराबर कहेगा तो भी बटे आर, भी बटे आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, इसे बोलते हैं मादा एनोफिलिस, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो मलेरिया उत्पन्न करेगा कहेगा तो गंदा जल में, कैसा गंदा जल में, लेकिन अगर वही डेंगू कहेगा तो शुद्ध जल में, साफ जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के मध्य सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, वायुमंडल के कौन सतह में, मध्य सतह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, सबसे कठोर तत्व कौन है, सबसे कठोर तत्व कौन है, हीरा। कौन है हीरा, जो किसका प्रूफ है कार्बन का, किसका है कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में डेंगू उत्पन्न करेगा तो साफ जल में या शुद्ध जल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। किसने दिया था, डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने, डार्विन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की, ग्लूकोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किसमें, तो ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट या हाइड्रा में, ईस्ट या हाइड्रा में, ईस्ट या किसमें, हाइड्रा में। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।